खमागणी। तो ये जो सीरीज है हमारी, ये है गणगौर। तो सबसे पहले हम जो आपको फर्स्ट पार्ट पे दिखाएंगे वो है कि हम गणगौर कैसे अपने घर लाते हैं, कैसे उसे बनाते हैं। तो वो आपको बताएगी मेरी सासू माँ। सुबह जाके उसकी राख लेकर आते हैं और फिर उस राख से उसको छानते हैं इस तरह से जाली से, ताकि वो मोटे मोटे चले जाए और ये बारीक बारीक हो जाए। उसके बाद इसकी 16 गोलियाँ बनाते हैं और उनको 16 दिन तक गणगौर आती है। आज से 16 दिन बाद गणगौर आती है। आज से भी 16 दिन तक इनकी पूजा करते हैं। 16 दिनों तक इसकी पूजा करके फिर गणगौर वाले दिन इसकी पूजा करके फिर इनको जल में दूसरे दिन जैसे भी आपका बैठता है उस तरह जल में विसर्जित करते हैं। ये गणगौर की असली पूजा होती है। असली गणगौर जो पूजा होती है वो ये होती है, और बाकी तो जो बाजार से जो मूर्ति मिलती है उसे वहाँ पर स्थापित कर देते हैं, उसके साथ ही इसको भी रख देते हैं, फिर इसकी पूजा करते हैं, फिर मूर्ति की पूजा करते हैं। अब दूसरा जो पार्ट है वो है 16 दिन 16 डेज उस गणगौर की पूजा करी जाती है। ये पीछे जो वॉइस आ रही है ये मेरी गणगौर की आ रही है, तो प्लीज उसे इग्नोर करें और मेरी बात पे थोड़ा ध्यान दें। ये ऐसा आएगी तो उसको मैं कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि मैं पिछले 1 घंटे से ट्राई कर रही हूँ उसको शूट करने के लिए। आप गिर जाओगे, पीछे हो जाओ थोड़ा। तो जो पार्ट 2 है वो है 16 दिन की गणगौर की पूजा। तो 16 दिन की गणगौर की पूजा आप अगर बड़े रूप में नहीं कर सकते तो छोटे से रूप में कर सकते हैं। जो आपने पहले पार्ट में देखा उसमें आपने देखा कि हमने होलिका दहन के बाद अगले दिन जो राख आई थी उससे हमने छोटे छोटे बॉल्स या गोलियां जैसी बनाई थी, वो 16 गिनती की बनाई है। उनकी रोज पूजा करी जाती है 16 दिन तक। जो पुराने ज़माना था उसके अंदर यही होता था कि उन 16 बॉल्स की या गोलियों की छोटी छोटी, जो कि माता का स्वरूप है जिसे हम पूजते हैं, ठंडी करते हैं 16 दिन। पूजा करने की सबसे सिंपल विधि है, सबसे पहली विधि है उसे ठंडी करना, जो कि हम पानी के छींटे देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है हम उसे तिलक लगाते हैं, जैसे कि हम हर शुभ कार्य में करते हैं, तिलक लगाते हैं चावल से और रोली से। उसके बाद हम उन्हें वस्त्र पहनाते हैं, या एक तरीके से ये कह सकते हैं हम उन्हें रक्षा बांधते हैं। फिर उसके बाद हम दोब लाते हैं, हरी हरी घास जिसे कहते हैं। आप लोगों ने अगर गीत सुना हुआ होगा जो कि हम गणगौर पूजते टाइम बोला था, वो हमने हमारी पिछली गणगौर के ब्लॉग के अंदर डाल रखा है, तो आप उससे हमारा गीत देख सकते हैं जो हम पूजा करते वक्त बोलते हैं। तो अगर आप पहली बार शादी के बाद करते हैं तो पहली गणगौर थोड़ी बड़ी मानी जाती है राजस्थान के अंदर हर जगह। तो उधर 16 दिन उस गीत को गाते हुए, ये मेरी गणगौर का झलक था। तो 16 दिन हम वो गीत गाते हुए, अगर आप अकेले हैं तो आप अगर पहली बार कर रहे हैं तो आप गणगौर माता को भी अपना जोड़ा मान के पूजा कर सकते हैं। और जैसे कि मैं इस बार गणगौर माता की कृपा से मेरे पास मेरा एक जोड़ा गणगौर माता ने दे दिया है, जो कि मेरी एक बिटिया है, तो मैं उसे जोड़ा मान के उसे हमारे रिचुअल्स जो हम मारवाड़ियों के रिचुअल्स हैं वो सिखा रही हूँ। तो उसकी मैंने पहली बार पूजा करवाई। तो 16 दिन आपने अगर देखा होगा, अगर आप हमारे इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कनेक्टेड है तो आप वो देखेंगे कि कैसे पूजा करते। तो गणगौर माता की कृपा से मेरे पास इस बार मेरा जोड़ा है, जो कि मेरी अपनी गुड़िया है, और मैं उसे हम मारवाड़ियों के रिचुअल्स समझाना चाहती हूँ, सिखाना चाहती हूँ कि वो छोटी सी एज में उस चीज़ को समझ जाए और मतलब उससे जुड़े। मैंने उसे बांधा नहीं है, बट हाँ कि जब तक मैं उसे निभा सकती हूँ मैं निभाऊँ। गणगौर माता की पूजा कुंवारी लड़कियाँ भी कर सकती हैं। कई जगहों पे कुंवारी लड़कियाँ छोटेपन से ही पूजा करती हैं और कई जगह शादी के बाद करती हैं। जैसे कि मैंने शादी के बाद 16 दिन की गणगौर पूजी, शादी से पहले नहीं पूजी है। तो निर्वी को मैंने अभी सिखाया है, सिखाने के पर्पज से है, मैंने उसे बांधा नहीं है इन चीज़ों में। तो हम आते हैं मेन की पूजा हम इस प्रकार करते हैं। बेसिक छोटी पूजा है
अलग अलग जगह और भी बड़ी तरीके से पूजा होती है और भी अच्छे तरीके से होती है, बट हम जो बेसिक रोज भगवान की पूजा करते हैं हम वैसे ही गणगौर माता की पूजा करते हैं। अगर आपके यहाँ कुछ और है तो वो ट्रेडिशन थोड़ा वेरी कर जाता है राजस्थान के अंदर। जैसे कि हाड़ौती के अंदर जो गणगौर माता की पूजा होती है वो अलग तरीके से होती है, जयपुर साइड में थोड़ी अलग होती है। तो यहाँ पे इतना बिनोरी और ये झांकियों का क्रम है। और जयपुर साइड में आपने सुना होगा, जयपुर की तो गणगौर ही बहुत फेमस है, तो वो चीज़ अलग है। अब आता है हमारा पार्ट 2 के बाद पार्ट 3, जो कि होता है सिंझारा। तो सिंझारे के दिन जो भी मैरिड लड़कियां होती हैं, मैरिड लड़कियों के ससुराल से फर्स्ट, जैसे हाड़ौती का अगेन मैं बोलूँगी, हाड़ौती में फर्स्ट गणगौर मनाई जाती है, वो इम्पोर्टेंट होती है। हाड़ौती में फर्स्ट गणगौर मनाई जाती है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये जो गणगौर माता की पूजा होती है, यहाँ पे 16 दिन पूजा जाता है। और ससुराल पक्ष से, मतलब जो हस्बैंड के साइड वाले होते हैं, तो उसके इन लॉज उनके लिए गणगौर का सिंझारा लेकर आते हैं। गणगौर माता जी, ईसर गणगौर की मूर्ति लाई जाती है और उनको सिंझारा दिया जाता है, कपड़े लाए जाते हैं, मिठाई लाई जाती है, फूल लेके आया जाता है, बहुत सारे गिफ्ट्स आते हैं लड़की के लिए बेसिकली। और पूरे परिवार के लिए गिफ्ट आते हैं, जो भी उनसे छोटे भाई बहन होते हैं, और रिटर्न में उनको भी गिफ्ट्स दिए जाते हैं। और जैसे कि यहाँ हाड़ौती में है, हाड़ौती में इतना नहीं है, बट हाँ ये है कि फर्स्ट उसके ऊपर लड़का लड़की मतलब ईसर गणगौर बेटा बेटी जो होते हैं मायके से भी आते हैं, उनके इन लॉज के भी कपड़े आते हैं, तो गिफ्ट्स रहता है, वो आपके ट्रेडिशंस अलग वेरी करते हैं। अब रही बात पार्ट 3 की, जो कि सिंझारे पे होता है। सिंझारा फैलाने फर्स्ट टाइम ससुराल वाले आते हैं, ये ससुराल पक्ष बेसिकली करता है। तो गिफ्ट्स दिए जाते हैं, उनकी जो बहू होती है उनके हाथ में मेहंदी लगवाई जाती है, और बहुत क्या बोलते हैं, जैसे कि हम राजस्थानी बहुत मनुहार करने में बहुत फेमस है, तो बहू की उस दिन बहुत मनुहार करी जाती है, बहुत लाड कोट किया जाता है। जैसे कि हमारे शेखावटी में बोलते हैं, बहुत लाडो सर बनाया जाता है, बहुत लाड करा जाता है बहू को, तो वो लाड कोट करा जाता है, मेहंदी लगवाई जाती है, घेवर मंगाए जाते हैं। तो मेन घेवर और मेहंदी का है। पार्ट 4 जो आता है, जो एक लास्ट पार्ट होता है, वो होता है सिंझारे के अगले दिन गणगौर माता की पूजा करी जाती है, ईसर गणगौर जी की पूजा करी जाती है। तो वो मैं आप सभी शेयर करूँगी, और सिंझारे का मैंने आपको बता ही दिया है, तो सिंझारा भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। ये सिंझारे के कुछ वीडियोस है। सो गाइस, हमारे यहाँ आज मेहंदी लगाई जा रही है गणगौर तीज के त्यौहार के अवसर पे। ये है हमारी नीतू दीदी, जो मेहंदी हीना आर्टिस्ट है, और ये है हमारी प्रिया भाभी जी, फेवरेट भाभी, फेवरेट ननद हूँ मैं उनकी। जी फूल गुलाबे को गिरोगे जी भाई साता दीरा रंग रसिया जी फूल को मान की बांसुरिया पे
चलो चलो जाने दो। अरे इसको दिलाओ, अरे इसको दिलाओ यार, ये 100 रुपए में अभी आपको निपटा दिया। अरे पैसे दे तो आई होप आपको संजारा भी अच्छा लगा होगा। तो संजारे के बाद जो आता है वो नेक्स्ट डे आता है हमारा गणगौर, और ईसर जी को अपने घर लाया जाता है मूर्ति स्वरूप में, जैसे कि यहाँ हाड़ोती में करा जाता है। गणगौर के दिन ही ईसर और गणगौर को लाते हैं मूर्ति स्वरूप में, जो कि मिट्टी की मूर्ति होती है। और ये जो 16 दिन हमने पूजी है उनको करा जाता है। यहाँ मैं एक और चीज़ बोलूँगी, यहाँ जो भी बोई जाती है तो कई बोते हैं कई नहीं बोते, हमारे यहाँ नहीं बोते, इसलिए हमने नहीं बोई है। और इस दिन जो भी मैरिड गर्ल्स मतलब औरत बन चुकी हैं, तो जितनी भी लेडीज़ होती हैं वो सब पूरा अपना 16 श्रृंगार करती है अपने ईसर जी की लंबी उम्र के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए पूजा करती हैं। तो मेन गणगौर के दिन यही होता है, और फिर अपने ईसर जी के साथ वो दिन सेलिब्रेट करती हैं। ये एक दिन जो है ये शिव जी और पार्वती जी का रूप, प्यार का स्वरूप मान के मनाया जाता है। आजकल के जैसे 14 फेब्रुवरी, ये पुराने ज़माने से जो हमारे धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर इस चीज़ को 14 फेब्रुवरी नहीं मान के एक तरीके से आप गणगौर सेलिब्रेट करते हैं, स्पेशली हम मारवाड़ीज। तो आई होप कि आप ये हमारा ब्लॉग एंजॉय करेंगे। तो मैं आपके साथ गणगौर की सेलिब्रेशन शेयर करती हूँ। हम आ गए। तो आज है मेन डे, जो कि हमारा पार्ट 4 था। तो ये है हमारे, हम सुबह लेकर आए थे ये ईसर गणगौर जी। ये जोड़ा होता है, कोई लोग इसकी पूरे 16 दिन भी पूजा करते हैं, और कई जने तो सेम डे भी लाके इनकी पूजा करते हैं। हमने 16 दिन इनकी पूजा करी थी, और अब हम आज इनको मूर्ति स्वरूप में रख के भी पूजेंगे, वैसे ही पूजेंगे। इधर आप थोड़ा पास में, ये है गुणे, इन्हें गुणे कहते हैं। ये 2 तरीके से बनते हैं हाड़ोतियों में। हाड़ोतियों में 2 तरीके से बनते हैं। एक बनते हैं तीखे नमकीन के बेसन के गुणे, और एक बनते हैं मीठे आटे के गेहूं के गुणे। यहाँ पे 2 तरीके ऐसे बनाते हैं। जयपुर में ये मीठे गुणे जो होते हैं ये एक और तरीके से बनाते हैं, मैदे को गुणे बना के, और उसके बाद उसको ऊपर से चाशनी से चढ़ाया जाता है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से होता है, पर गुणे होना ज़रूरी है। 16 गुणे होते हैं। बनाना बहुत सिंपल है, जैसे मीठी मठरी बनाते हैं उसकी जगह उस मठरी को काट के गोल उंगली पे लपेट के और वैसे बना के तलते हैं। ये यहाँ पर हमारी गौरा जी की ये गहने हैं, ईसर गणगौर जी के गहने हैं, ये भी गहने हैं। और अभी हम और करेंगे, पूजा वैसे ही सेम है। और जो इम्पोर्टेंट होता है वो होते हैं ये कनीर के पत्ते, ये 2 जोड़े में होते हैं, ऐसे लेते हैं। उसकी विधि अभी मैं बता दूंगी जब हम पूजा करेंगे, जब आप देख लेना। इससे बजाते हैं, मैरिड गर्ल्स भी करती हैं और अनमैरिड गर्ल्स भी करती हैं, और मैरिड वुमेन्स भी करती हैं। ये है कि हाड़ोतियों में से जो मैरिड है वो तो पके हुए चढ़ाएंगी, जो तले हुए होते हैं वो चढ़ाती है, और जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं जो गणगौर की पूजा करती हैं वो कच्चे गुणे चढ़ाती है। तो अलग अलग जगह, अगेन मैं ये बोलूँगी अलग अलग जगह अलग अलग भी है, बट यहाँ हाड़ोतियों में ऐसा होता है। तो ये हमारा है, और ये यहाँ पे टिक्कियाँ लगाते हैं सुहाग के लिए। मैरिड अगेन अलग तरीके से टिक्कियाँ लगाती हैं, और अनमैरिड जो होती हैं वो अलग तरीके से होती है। टिक्की में होती है काजल, रोली, मेहंदी और हल्दी, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो इस तरीके से हमारी गणगौर सेलिब्रेट होती है। बाकी के आप हमारे शॉर्ट्स देख सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर हमारी रील्स देख सकते हैं कि हमने कैसे एंजॉय करके सेलिब्रेट करी है। और ये हमारी पूजा है, और जो इसके गीत गाए जाते हैं पूजा करते टाइम वो हम हमारे इससे पहले वाले साल के ब्लॉग में हम डाल चुके थे, आप वहाँ पे गीत देख सकते हैं। ईसर गौरा जोनी जोड़ा जोड़ जमाना राजा पूज राज ने मेमा का सुहाग ने राजा ने नाश पाट दो माने अमर सुहाग दो गोर गोर गोमती ईसर पूजे पार्वती पार्वती का लगी लगोर का सोना कटी कटी का दे टंका दे कांत पर सो वीरो।
तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा हमारा गणगौर का व्लॉग।